शादी नहीं कर सकती माँ। क्या? क्यों? आप भी बताइए माँ, कैसे करूं मैं ये शादी? एक भी रस्म ठीक से नहीं हुई है। आज कुछ प्रॉब्लम होती है तो कल कुछ और। जब से आई हूँ कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ गलत हो रहा है। पूरा परिवार परेशान है। कुछ ठीक नहीं हो रहा माँ। ऐसे में आप मेरे बारे में क्या सोचेगी? पगली, इतनी सी बात है? हाँ माँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हो माँ। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी कोई भी गलती की वजह से आप रूठ जाए। माँ प्लीज माँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो रही हो या हो, तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना माँ। पगली, तेरे लिए तो 7 खून माफ है। हाँ, इससे परेशान नहीं होते हैं। माफी तो ये मांगेगा तुझसे। नहीं माँ, मुझे इनसे सॉरी नहीं सुनना। अगर इंसान दिल से ना माने कि उसने कोई गलती की है तो दुनिया के सामने सॉरी बोल कर भी कोई मतलब नहीं है। और अगर दिल से मान लिया तो मन में बोला हुआ सॉरी भी बहुत बड़ा होता है। और वैसे भी माँ, मैं सब कुछ भुला के बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे इनसे सॉरी नहीं सुनना। मैं देखा रौनक, औरत का दिल कितना बड़ा होता है। अभी तुझे ठीक से समझी भी नहीं है और माफी और सजा ये सब भुलाकर आगे बढ़ चुकी है। खैर, बहुत रात हो चुकी है, तुम दोनों जाओ, जाके सो जाओ, वरना ये घर वाले जग जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, कैसे कैसे सवाल जवाब करेंगे। हे माँ, इस माँ की दुआ सुन लेना। मेरी भोली और प्यारी मुस्कान की जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, उसकी झोली खुशियों से भर देना। थैंक यू। वो तुमने मां से हमें बचाया, उन्हें कुछ नहीं बताया। थैंक यू हमें समझने के लिए। समझ तो मुझे नहीं आता। कभी थैंक यू बोलते हो, कभी नाचने वाले, कभी खुद सब मुसीबतों से बचाते हो, तो कभी खुद सरेआम थप्पड़ मारते हो। तुम तो जानती हो कि हम अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। एक वक्त था जब हम सिंह साहब से उतना ही प्यार करते थे, लेकिन जिस दिन हमें सिंह साहब के बारे में पता चला कि वो एक कोठे पे एक नाचने वाली को रखेल बनाकर माँ को धोखा दे रहे हैं, तो हमें नफरत सिर्फ कोठे वालियों, उनसे और नाचने वालियों से नहीं हुई, बल्कि हमें सारा नफरत नाच से ही हो गई, डांस से हो गई। तो जब हमने देखा तुम्हें वो सबके बीच वहां नाचते हुए, आज तो मुस्कान, तुम्हें पता है, जब तुम्हें कॉलेज में देखा ना हमने पहली बार, तो अच्छा लगा मानो दिल
कनेक्टिया गया हो। अपना सा लगा, जैसे हम जानते हैं तुम्हें। फिर जब तुम्हें सच के बारे में पता लगा तो काटो तो साला खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक गई हमारी। क्या गुजरी है हमारे दिल पर, हमसे पूछो। आज भी जब सोचते हैं ना तो सोचते हैं कि साला तुम वहां से क्यों हो, तुम्हें वहां से नहीं होना चाहिए मुस्कान। नानक जी, इंसान कहाँ जन्म लेता है, किसके हाथों पलेगा बढ़ेगा, वो सब कुछ उस इंसान के हाथ में नहीं होता। हाँ, उसके हाथ में अगर कुछ होता है तो ये होता है कि वो क्या बनना चाहता है उसकी कोशिश कर सके। वहां रहकर मैं वही कर रही थी, अम्मा के सपनों को अपने सपने बनाकर आगे बढ़ रही थी। आज ना वो सपने, ना मम्मा। तुम्हारी मम्मा मिल गई? हाँ, मतलब आज ढूंढने गए थे हम और वही सरप्राइज लेकर घर आ रहे थे हम। सरप्राइज? हाँ। मम्मा मिल गई? कैसी है वो, कहाँ है? मम्मा नहीं मिली। नहीं मतलब हमें मम्मा दिखी। हम ढूंढने हनुमंत को दिखी और हम दोनों बहुत ढूंढा हमने। सॉरी, वो ढूंढते ढूंढते रह गए, लेकिन मिल जाएगी मम्मा। और आज के लिए भी सॉरी, दिल से सॉरी। हमने आज तक कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। देखो मुस्कान, हम नहीं चाहते कि और कोई गलती हो। साला समझ नहीं आता क्या कर देते हैं, हमें कुछ कभी समझ नहीं आता। हम कुछ भी कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि अभी और कोई गलती हम करें, किसी भी तरह की गलती तुम्हारे साथ। तुम समझ रही हो ना? हम चाहते हैं कि किस्सा खत्म हो, मम्मा मिल जाए तो मम्मा के साथ चली जाओ, सेफ हो जाओ, बस। मुझसे भी अभी खिलौना नहीं खेला जा रहा। माँ के दिल में वो जगह बनाना जो मेरी है ही नहीं, उनसे बार बार इस तरह झूठ बोलना मैं नहीं कर पाऊंगी अब। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं। फिर आपसे किया हुआ वादा याद आता है, इसलिए चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सर जी की सच्चाई सामने आ जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सॉरी। तुम ये सोच रही हो ना कि हम तुम्हें इतना सॉरी क्यों रहे? क्योंकि हमने अगर जाने अनजाने में तुम्हें दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंचाई है, कोई गलती की हमने, तो सबके लिए सॉरी कह रहे हैं हम। और थैंक यू कि आज तुमने हमें हमारी माँ से बचाया। ऐसा मत बोलिए रौनक जी। आपको थैंक यू और सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए, बहुत साथ दिया है मेरा। सॉरी और थैंक यू की जगह साथ ही काफी है। वैसे रौनक जी, एक बात कहूं, इतना सब कुछ हो रहा है तो क्यों ना हम शादी कर ही लें। हर्जी क्या है, सारी रस्म हो चुकी है, मेहंदी, हल्दी, संगीत। घर वालों को भी कोई एतराज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। हाँ, 7 फेरे ले लेंगे और तुम्हारा मांग में सिंदूर भर देंगे, खत्म बात। और क्या होगी? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अब तो हम मजाक को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छी तरह जुटिया लेते हो कभी कभी, अच्छा है। सच कहूँ तो इसी बात का डर है कि कल सच में हमारी शादी ना हो जाए। अभी इस बात को लेके बहुत पानी कह रहे हैं, सारा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे, और नहीं निकला तो फिर हम सबके सामने सब कुछ कबूल कर लेंगे और शादी रोक देंगे। मुस्कान, ये रहा तेरी शादी का जोड़ा और जेवर। जानती है मुस्कान, एक माँ के लिए सबसे खास दिन कौन सा होता है? जिस दिन उसकी बेटी की शादी हो रही होती। और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ और उसके बदले में मुझे बहू मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी माँ बनने में मजा आता है, सास से भी ज्यादा। इसीलिए हर वो बात जो एक माँ अपनी बेटी को शादी से पहले कहती है, मैं तुझे वो बोलना चाहूंगी। आजा बैठ। देख बेटा, अब से तू उस घर की नहीं, इस घर की होने वाली है जहाँ तेरा ब्याह हो रहा है। क्योंकि वो रिश्ते तो तुझे बने बनाए मिले हैं, ये रिश्ते तुझे बनाने हैं। और बेटा, जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती ना, वैसे सबका स्वभाव भी एक समान नहीं होता। मेरी डॉली बहुत हंसमुख है, तो मेरी लवली थोड़ी सी चिड़चिड़ी। तेरे पति की बुआ कड़क है एकदम, तो माँ नरम। और हाँ, सास बहू में ना नरमी गर्मी चलती रहेगी। सबसे जरूरी बात, सबके साथ बनाए रखना बेटा। जिसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है वो महाशय कहाँ है? वो सुबह से कहीं गए हैं। क्या करूं मैं इस लड़के का? कल भी गायब था, आज शादी वाले दिन भी गायब है। हाँ, ये है हमारा खानदानी हार। इसे तुझे आज जरूर से पहनना है। मैं? अरे हाँ, सिंह परिवार की बहू बनने जा रही हो, तुम नहीं पहनोगी तो और कौन पहनेगा? इसे पहनना जरूर। अच्छे से तैयार हो जाना, चलती हूँ मैं। हम यहाँ पर थे, बच्ची से हम यहाँ पर टकराए, बच्ची यहाँ पर थी। और दूर वाली मैडम की मम्मी भी यहीं थी। हाँ, हर जगह आजकल सीसीटीवी कैमरा होता है, तो यहाँ भी होना चाहिए। उसके पहले बच्ची यहाँ से वहाँ गई। हाँ, है ना? मम्मी भी वहीं। रुको 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 रुको, हम वहाँ खड़े हुए थे। बच्ची जो है माँ के साथ दुकान के सामने यहाँ पे मिली माँ को। उसके बाद हमने बच्ची को ऐसे किया, मतलब यहाँ पे कहीं तो सीसीटीवी कैमरा चाहिए। और है, वो देखो कैमरा। ये वही बच्ची जो हमसे टकराई थी। आगे जाओ।
भैया जी, ये तो दूर वाली मैडम की मम्मा ही है, आरती आंटी। पक्का पक्का। चल 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 चलो। उसकी माँ बिल्कुल यहीं पर है, ठीक है? तुम हमारे साथ आओ, तुम लोग यहाँ पूछो। हाँ, मैं लेके आपने इन्हें देखा है? साला, सुनिए, इसको देखें यहाँ पर, यहीं पर है, यहीं पर कहीं शॉपिंग वॉपिंग कर रही है कुछ। सुनिए, एक्सक्यूज मी, ये आपने इन्हें देखा है? ये यहीं कहीं पर है। हे भगवान, ये घर से बाहर कब आ गए थे? नहीं पक्का? साला कहाँ है बे? यकीन है यहीं पर है। दादा एक मिनट दादा। कौन है आप? कौन है आप? अम्मी, मेकअप, दुल्हन का मेकअप करने आया है हम। अब बोला अच्छी मेकअप। जाओ इधर है। जी, मैं यहाँ आपका मेकअप करने आई हूँ। आप सॉरी भैया जी, हमारी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होते होते रह गई। मतलब आरती आंटी हाथ आते आते निकल गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा साला। तुम हाइपर आ गए हैं साला। भैया जी, हम तो सोच के थरथराने की, अगर ये मजबूरन आपको शादी असली में करनी पड़ गई तो आपका क्या होगा? और इस कोठे वाली को आप अपनी घरवाली कैसे बना पाएंगे भैया जी? और कैसे बिताएंगे अपनी जिंदगी नाचने वाली के साथ अपना लाइफ पार्टनर बना के भैया जी उसे? चुप रहोगे तुम साला? हाँ, ऐसी दिमाग बहुत टेंशन, तुम टेंशन मत बढ़ाओ हमारी। एक काम करो, तुम चलो, जो करना हम करेंगे। चलो। नहीं भैया जी, हम आपको ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाएंगे। बोल दो तुमको ना, तुम्हारा हाल बेहाल कर देंगे हम रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा अभी। तुम जाओ, इरिटेट मत करो, तुम जाओ। तुम्हारा प्रवचन नहीं सुना, तुम जाओ अभी। चुप साला हमें प्रवचन दे रहा है। क्या देख लेंगे, कुछ नहीं देख पा रहे। ऐसे तो हमारा दिमाग चीते की स्पीड से भी तेज चलता है साला, आज ही कछुए की स्पीड से स्लो चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगर हमने कुछ नहीं किया तो लग जाएगी हमारी। कुछ सोचो रौनक, कुछ सोचो रौनक, कुछ सोचो क्या करें, कुछ सोचो।
बचुआ जी बोलिए, कैसे याद कर लिया आज आपने पापा को? अभी अभी आपसे मिलना है, अभी अर्जेंटली मिलना है आपसे। मिलना है तो हम आपके पास नहीं आ सकते, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बिजी हैं। हमारे इकलौते वारिस की शादी है और काम करने वाला यहाँ कोई है नहीं। गायत्री हैं और हम हैं, तो हमें तैयारी करनी पड़ती है ना। तो आप यहाँ आ जाओ, वैसे भी सब लोग आपके लिए पूछ रहे हैं। एक बार शादी निपट जाए, फिर बाप बेटे इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। नहीं, आपको अभी आना पड़ेगा। देखिए, हमारी मौत और जिंदगी का सवाल है। आपको आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। प्लीज